जिससे कि फिर मंगी भी न्यूज में सभी को कह देता है कि वो कैंडिडेट का पद छोड़कर अब मंजू को सपोर्ट करेगा। जहां पर तभी मंजू भी जंगसंग को कुछ फोटोज और वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करने लग जाती है कि कैसे वो अपनी वाइफ को मारा किया करता था और वो उसे बच्चों के पास जर्मनी जाने के लिए बोल देती है, जिसके लिए फिर उन सबको ना चाहते हुए भी मानना ही पड़ जाता है। और वही मंगी सिंह को बताता है कि अमेरिका के कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे कि मंजू को खतरा हो सकता है। और वही शान भी यहाँ पर वापस आकर ईथन से मिलता है और अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लेता है। जहां पर ईथन उसे एक आदमी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि शायद यह आदमी मंजू पर हमला करने वाला है। नेक्स्ट सीन में मंजू अपना कैंपेन शुरू कर देती है और एक जगह पर जाती है जहां पर शानो उस पर स्नाइपर सी नजर रखे हुए होता है। तभी फिर ईथन उसे कॉल करके उस लड़के के बारे में बताता है कि वो एक बॉम्ब टेक्नीशियन है। मंजू भी फिर जल्द ही एक ट्रेन में जाकर बैठने वाली होती है। शान उसे कॉल करके रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शान मंजू से बोल देता है कि वह अपनी सीट से बिल्कुल भी ना उठे। शान फिर चंग को आकर सारी की सारी सिचुएशन समझा देता है और मंजू के पास पहुंचता है। वह देखता है कि उसकी सीट के नीचे तो बॉम्ब है। जैसे ही चंग यहाँ पर पुलिस को लेकर पहुंचता है, शान स्टेशन खाली करवाने के लिए कह देता है। उसके बाद शान बहुत ही आराम से मंजू से अपने साथ सीट एक्सचेंज कर लेता है। मंजू को वो बाहर भेज देता है। मंजू के बाहर आते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और शान सीट के ऊपर जंप करता है। जहां पर दोस्तों सभी को लग रहा होता है कि शायद अब शान नहीं बचेगा, वो मर गया होगा। लेकिन उसे कुछ चोटें लगती है, लेकिन स्टिल वो जिंदा होता है। नेक्स्ट सीन में शान अपना ट्रीटमेंट करवाता है और मंजू अपने कैंपेन में स्पीच देने के लिए पहुंच जाती है। मंजू की स्पीच सुनकर सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और सभी उसे सपोर्ट भी करते हैं। वेल तो उसके बाद मंजू यहाँ पे चर्च में आती है, जहां पर वो शान से मिलकर उसे पूछ रही होती है कि उसे बम के बारे में आखिर कैसे पता लगा था। शान के यह बोलते हैं कि उसने बालकरी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लिया है और पहले फादर और जूनी की डेथ हो चुकी है और अब नेक्स्ट टारगेट तुम हो और इसलिए अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं। मुझे तो काफी शक हो जाती है। शान के ये बोलती है कि मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए तुम मेरा बैकग्राउंड भी चेक कर सकती हो। मैंने बहुत सारी फाइट्स लड़ी है और अब तुम्हारे साथ मिलकर वॉर रुकवाना चाहता हूं। तो मंजू भी फाइनली इसके लिए मान ही जाती है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे मंजू को एक मेल आता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि शान ने पेरिस इंसिडेंट में अपने क्लाइंट की जान बचाई थी और इसलिए वो उसके लिए सबसे अच्छा बॉडीगार्ड है। वेल तो उसके बाद मंजू एक एसडी कार्ड ठीक करवाने के लिए जा रही होती है और फिर वो दूजन से मिलती है, जहां पर उसे न्यूज़ से पता लग गया होता है कि प्रेसिडेंट चिन गई हुई है और दूजन उसे बता देता है कि सीआईए का डायरेक्टर जल्द ही उसे मिलने के लिए आ रहा है और भाई इसीलिए अच्छा होगा कि तुम अब रेडियो यूनियन पर ज्यादा फोकस करो। जैसे ही फिर मंजू शन से मिलती है, जो कि उसे समझा रही होती है कि शान को वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड ही माने और उसे फीलिंग्स के बारे में कुछ भी ना बताएं। तो मंजू बोल देती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ जूनिक की मौत की सच्चाई जाननी है और बाकी जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे मंजू अपने सिक्योरिटी हाउस में शिफ्ट हो जाती है, जहां पर सबसे पहले शान पूरे घर को चेक करता है